नमो नारायणाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी होती है, यानी हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त दिन बुधवार को मध्य रात्रि 1:20 से और समाप्त होगी 29 अगस्त दिन गुरुवार को मध्य रात्रि में 1:37 पर। उदया तिथि के अनुसार इस बार 29 अगस्त दिन गुरुवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। अब पहले जान लीजिए गुरुवार के दिन की मुहूर्त के बारे में। 29 अगस्त दिन गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:43। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 6:20 से सुबह 7:59 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक और इस दिन सिद्धि योग रहेगा शाम 6:15 तक। इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त दिन गुरुवार को मध्य रात्रि में 1:38 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:25 तक। द्वादशी तिथि के दिन यानी 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 30 अगस्त को शाम 4:39 से अगले दिन सुबह 5:58 तक। अब जानिए द्वादशी के दिन के मुहूर्त के बारे में। 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:36 से सुबह 5:24 पर। इस दिन पुनर्वसु योग शाम 5:55 तक और इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। यह दोनों ही नक्षत्र अपने आप में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों में इन शुभ मुहूर्तों में यदि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो उन कार्यों में सफलता के साथ साथ अक्षय गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहे, तो आप पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य अपना कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का अशुभ समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इसके अलावा हरिवासर का समय 30 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक ही समाप्त होगा। इसलिए 7 बजे से पहले पहले व्रत का पारण नहीं किया जाएगा। हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, भगवान का भोग भी तैयार कर सकते हैं और व्रत का पारण आप शुक्रवार को सुबह 7 बजे से सुबह 10:25 के बीच में कर सकते हैं। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर लें, मंदिर और पूजा स्थल को साफ करके गंगा जल छिड़क कर एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। व्रत रखने का संकल्प लें, भगवान विष्णु को प्रणाम करें। भगवान विष्णु की पूजा में फल, फूल, नारियल, सुपारी, लौंग, घी, पंचामृत का भोग और तुलसी दल के साथ चंदन जरूर रखें। फिर इसके बाद पूजा करें, मंत्रों का जप करें, व्रत की कथा पढ़ें या सुने, भगवान विष्णु की आरती करें और फिर दिन भर उपवास रखकर अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन दे सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी के दिन महिलाओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल या चावल से बनी हुई सभी चीजों का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इस दिन मान्यता है कि तुलसी जी भी निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं, तो तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। तो आप तुलसी जी में जल द्वादशी तिथि के दिन और एक दिन पहले जरूर अर्पित करें और भगवान विष्णु के भोग में
तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए। तो दशमी तिथि को ही आप सूर्यास्त होने से पहले तुलसी पत्र जरूर तोड़कर रख लें। और एकादशी के दिन जिस घर में महालक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, उस घर में सदा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के दिन और द्वादशी तिथि के दिन आपको कुछ न कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत और व्रत के नियम पूर्ण माने जाते हैं। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।